हेलो फ्रेंड्स पिछले वीडियो में हमने देखा कि मोटिवेशन कैसे काम करता है और प्रोक्रेस्टिनेशन करने के पीछे हमारा रीज़न क्या होता है। अब इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंसिडर करेगा इस क्योंकि पिछले वीडियो में हमने प्रॉब्लम को पहचाना और इस वीडियो में हम उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने वाले हैं। मैं आपको समझाने वाला हूँ कि कैसे आप प्रोक्रेस्टिनेशन को दूर कर सकते हैं, बल्कि अभी से इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद से ही आप प्रोक्रेस्टिनेशन को हमेशा हमेशा के लिए अपने आप से दूर रख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हैं, प्रोडक्टिव रह सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, सक्सेस। सक्सेस से मेरे कहने का ये मतलब है कि सबसे पहले आपको आपकी डेफिनेशन ऑफ सक्सेस डिफाइन करनी होगी, उसे लिख कर रखना होगा। आप किस चीज़ में एक्सेल करना चाहते हो, कौन सी चीज़ में आप सक्सेस पाना चाहते हो सकता है आपको कोई जॉब चाहिए हो सकता है कोई एग्ज़ाम क्रैक करनी हो सकता है आपको फिज़िकल गोल कोई अचीव करना हो, जैसे कि आपको 10 किलो कम करना है। कोई भी टाइप का गोल हो तो आपको सबसे पहले अपनी सक्सेस डिफाइन करनी होगी, उसे क्लियर शब्दों में लिखना होगा। 5 से 6 लाइन्स आई थिंक वुड बी मोर देन इनफ कि आपको एग्जैक्टली डिफाइन करना है कि आप उस चीज़ में एग्जैक्टली क्या अचीव करना चाहते हो। इस चीज़ के अंदर दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक तो नंबर, आप पास होना चाहते हो तो उस एग्ज़ाम में आपको एग्जैक्टली कितने नंबर चाहिए, इस पैराग्राफ के अंदर वो चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है। और नंबर्स यानी कि अगर आपको वेट लॉस करना है तो 10 केजीज अगर आपको कम करना है तो वहाँ पे आपको लिखना होगा आपका 10 केजीज ऐसे लिखना होगा, या फिर तो वो उतना वेट लिखना होगा जो 10 केजीज कम होने के बाद आपका हो जाएगा, या यानी कि आपका टारगेट वेट। और थर्ड थिंग कैन बी कि आप एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सैलरी एम कर रहे हो तो आपको उतनी सैलरी का अमाउंट वहाँ पे लिखना होगा। एक तो होता है ये नंबर, और दूसरी चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो है डेडलाइन। कोई भी गोल डेडलाइन के बिना बस एक सपना है। आपने ये कोट को सुना भी होगा, अ ड्रीम विद अ डेडलाइन इज़ अ गोल। तो आपको सबसे पहले डेडलाइन डिसाइड करनी होगी और उसी के साथ साथ आपको अपने गोल को नंबर्स में डिफाइन करना होगा, वैसे पैराग्राफ आपको ये लिखना है। सेकेंड पॉइंट है फ्रेंड्स, डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन से मेरे कहने का ये मतलब है कि आपको सबसे पहले आपके वर्क प्लेस या फिर आप जहाँ पे पढ़ाई करते हो उतने एरिया में, उस पर्टिकुलर पार्ट में या उस रूम में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो आपको डिस्ट्रैक्ट करे। अब काफ़ी ज़्यादा लोग कि टाइड की तरह कोई ऐप्स को यूज़ करते हैं जिसमें टाइमर होता है और पोमोडोरो सेशंस चलते हैं और उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करते हैं। अब उस ऐप को यूज़ करते टाइम ऑफकोर्स आपका फ़ोन आपके पास होना चाहिए, तो आप इतना ज़रूर कर सकते हैं कि आप एटलीस्ट उस फ़ोन का इंटरनेट ऑफ करके रखें, तो इट विल हेल्प अलॉट। क्योंकि आपको फिर इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप, हालांकि मैं उन सब चीज़ों के खिलाफ़ हूँ, पर फिर भी वो सारी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगी। अनलेस आप इंस्टाग्राम पे कोई काम की चीज़ें, काम के पेजेस को फॉलो कर रहे हो, कोई प्रोडक्टिविटी पेजेस को फॉलो कर रहे हो, दैट्स कम्प्लीटली फाइन। और व्हाट्सएप पे हो सकता है कि क्लास रिलेटेड कोई ग्रुप हो और आप उस पर ही टाइम स्पेंड करो, तो दैट्स कम्प्लीटली फाइन। पर टाइम पास जैसी चीज़ है, इट्स कम्प्लीटली वेस्ट ऑफ टाइम। एटलीस्ट आपको इंटरनेट ऑफ रखना होगा वो टाइम पे जब आप पढ़ाई कर रहे हो। अनदर थिंग कैन बी, आप जहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो वहाँ पे प्ले स्टेशन, कंप्यूटर, लैपटॉप ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ऑफकोर्स प्ले स्टेशन का कोई लेना देना नहीं है आपकी पढ़ाई से। चांसेस है कि लैपटॉप का रिलेशन हो कि आप कोई लेक्चर देख रहे हो, तो दैट्स कम्प्लीटली फाइन। तो फिर आपको उस टाइम पे दूसरे डिस्ट्रैक्शंस का नोटिफिकेशन जो है एटलीस्ट वो ऑफ कर देना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको जब आप करोगे तब आपको वैल्यू समझेगा कि हाउ मच आई एम प्रोडक्टिव। इन सारी चीज़ों के डिस्ट्रैक्शन मेरी तरफ कम होने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा देर तक पढ़ पा रहा हूँ। थर्ड पॉइंट इज फ्रेंड्स, सब टास्क। अब ये इस वीडियो का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मेरे हिसाब से, क्योंकि होता ये है कि अगर आपको मैं एक एग्जांपल देने जाऊँ, आपको बताऊँ कि अब से आपको 1000 किलोमीटर्स आपकी गाड़ी पर ट्रैवल करना है, तो प्रॉब्लली वो सुन के आपको थोड़ा सा कम मोटिवेशन आएगा। आपको ऐसा लगेगा कि ये गोल तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, या चांसेस है कि ये गोल हमसे अचीव ही ना हो। तो इससे ये भी चांसेस बनते हैं कि आप ट्रैवल करना शुरू भी ना करो। जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, पढ़ाई का भी अगर आपको शुरुआत में एग्जाम्पल दिया जाए, सुबह सुबह अगर आपको कहा जाए कि आपको आज पूरी बुक कंप्लीट करनी है जिसमें 10 चैप्टर है, तो आपको वो सुनते ही बोर होने लगेगा और आप मोटिवेशन लूज़ कर दोगे। पर ऑन दी अदर एंगल अगर आपको कहा जाए ट्रैवलिंग वाले एग्जाम्पल में कि आपको 200 किलोमीटर्स चलने हैं और फिर आपको एक ब्रेक लेना है, बस दैट्स इट। आपको 200 किलोमीटर्स कंप्लीट करने का वेट करना है, दैट्स इट। 1000 किलोमीटर का नहीं, सिर्फ 200 किलोमीटर्स का। तब चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आप उस गोल को अचीव कर लोगे, क्योंकि अब आपको रिवॉर्ड काफ़ी जल्दी मिलने वाला है, ना कि 1000 किलोमीटर्स के बाद, बल्कि सिर्फ 200 किलोमीटर्स के बाद। पढ़ाई के गोल में कहा जाए
तो आप अपने आप से कह सकते हो कि मैं एक चैप्टर कंप्लीट करने के बाद एक 15 से 20 मिनट का एक ब्रेक ले लूँगा, जिसमें मैं कुछ गाने सुनूंगा, वॉक करूँगा। वॉक इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, आपको वॉक करना होता है ब्रेक में, या फिर और भी कुछ कर सकते हो आप ब्रेक में, जैसे कि कोई एक पर्टिकुलर वीडियो आप देख सकते हो, या कोई एपिसोड, छोटा सा कोई कार्टून वगैरह का कोई एपिसोड देख सकते हो। मैं देखता था, मुझे जब पढ़ाई में ब्रेक लेना होता था, तब ब्रेक ले लेने के बाद मैं शिनचैन देखता था। येस, आई एम सो मच ओल्ड, आई एम 21, बस फिर भी मुझे शिनचैन काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और ब्रेक में मैं वो काफ़ी बार देखना पसंद भी करता हूँ। फोर्थ पॉइंट है फ्रेंड्स, व्हाट टू थिंक वाइल यू आर एक्चुअली स्टडिंग और वर्किंग, एंड व्हाट टू थिंक व्हेन यू आर अबाउट टू स्टडी। जब आप पढ़ने के लिए बैठने वाले हो और जब आप पढ़ रहे हो, तब आपको सोचना क्या है। तब आपको ये नहीं सोचना है कि आपको क्या पढ़ना है, या कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा आंसर पढ़ना है, वो आंसर में आपको इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं, मन हो रहा है या नहीं, कितना आता है या नहीं। ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत मैटर ज़रूर करती है, पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने डिसिप्लिन पे फोकस करना है। आपको बस अपने आप को कहना है कि मुझे बस एक जगह पे बैठना है और 25 मिनट्स का एक पोमोडोरो सेशन कंप्लीट करना है, दैट्स इट। आप डिसिप्लिन बेस्ड स्टडी किया करो, तो इससे एक फ़ायदा बहुत बड़ा ये होगा कि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। वो सब्जेक्ट आपको पसंद है या नहीं है, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको तो बस 25 मिनट्स बैठना है, दैट्स इट। आप कुछ भी पढ़ो, कोई बुक पढ़ो या न्यूज़पेपर भी पढ़ो, क्या फ़र्क पड़ता है, बैठना तो 25 मिनट ही है। फिफ्थ पॉइंट है फ्रेंड्स, टू डू लिस्ट। अब प्रॉब्ली टू डू लिस्ट के बारे में मैं अपनी ज़्यादातर वीडियोस में बता चुका हूँ, फिर भी इस वीडियो में मैं शॉर्ट में उसका इंपॉर्टेंस बता देता हूँ। एटलीस्ट आप जब किसी और चीज़ में आप करो ना करो, एटलीस्ट पढ़ाई या जो कुछ भी काम आप कर रहे हो, उस मामले में आपको टू डू लिस्ट बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काम शुरू करने से ही पहले आपकी टू डू लिस्ट तैयार हो जानी चाहिए। इससे होगा ही कि जैसे जैसे वो काम कंप्लीट होता जाएगा, आपको टू डू लिस्ट में उस पर्टिकुलर काम को, उसके सामने टिक लगाना है, या फिर उस काम को कट कर देना है। अब जैसे जैसे आप उस काम को कट करते जाओगे, आपके माइंड में एक केमिकल होगा, एक हार्मोन होता है जिसका नाम होता है डोपामीन। अब डोपामीन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है सेटिस्फैक्शन के लिए, हैप्पीनेस के लिए। और जैसे जैसे आप एक पर्टिकुलर टास्क को कट करते जाओगे या उसके आगे टिक लगाते जाओगे, तो होगा ये कि आपके माइंड में जो है ये हार्मोन, ये केमिकल रिलीज होता जाएगा, और आपके दिमाग को ज़्यादा से ज़्यादा हैप्पी करता जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाइड करता जाएगा। और इस फीलिंग के लिए आपका माइंड और ज़्यादा क्रेव करेगा। वो चाहेगा कि आप ज़रूर आगे भी ऐसा काम करते रहे कि जिससे आपके माइंड में डोपामीन रिलीज होता रहे, तो आपको इन शॉर्ट आगे के काम भी करने के लिए मोटिवेट करेगा। दैट्स हाउ इट वर्क्स। इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, फॉरगिव। फॉरगिव यानी कि माफ़ करना। माफ़ किसे करना है? माफ़ अपने आप को करना है। फ्रेंड्स, पास्ट में आप काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें कर चुके हो जब आपको लगता था कि आप प्रोक्रेस्टिनेशन से दूर हट जाओगे, मोटिवेट हो जाओगे, उस पर्टिकुलर काम को अचीव कर लोगे, गोल को अचीव कर लोगे, पर आप काफ़ी बार उस चीज़ में फेल हुए हो। चांसेस है कि आप अचीव भी कर पाए हो, पर ज़्यादा चांसेस ये है कि आप मैक्सिमम ऑफ द केसेस में फेल हो चुके हो। तो पहली बात तो अपने आप को उस फेलियर के लिए माफ़ कर दो। कोई भी सक्सेसफुल लोग ले लो गाइस, मार्क जकरबर्ग ले लो। मार्क जकरबर्ग के एक इंटरव्यू में उसने कहा था कि फेसबुक एंड इंस्टाग्राम वेरंट द फर्स्ट थिंग ही क्रिएटेड। उसने पहले काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स किए थे, वो प्रोजेक्ट्स फेल हुए। इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स फेल होने के बाद कहीं जाके उसने फेसबुक की शुरुआत की थी। तो इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल चीज़ों में फेल होना, सक्सेस अचीव ना करना, काफ़ी सारी चीज़ों में इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। बस आपको लगे रहना है, मेहनत करनी है। एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब आपकी एक पर्टिकुलर आइडिया, प्लान जो है इतना परफेक्टली इम्प्लीमेंट हो जाएगा कि आप सक्सेसफुल ज़रूर बन जाओगे। तो पास्ट के लिए सबसे पहले खुद को माफ़ कर लो, वरना ये सारे पॉइंट्स आपके लिए किसी भी मायने के नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखते। अगर आपको चाहिए तो आप इन सारे पॉइंट्स का अभी के अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस वीडियो के लिए तो आई हाईली रिकमेंड कि अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि इससे आप जब भी ज़रूरत हो आप पढ़ पाएँ। एटलीस्ट ऐसा तो आप ज़रूर कर सकते हो कि दिन की शुरुआत जब हो, तब आप शुरुआत में ही इन सारे पॉइंट्स को बस एक बार पढ़ लीजिए। तो इससे होगा ये कि आपके दिन के और प्रोडक्टिव होने के, आपके और ज़्यादा मोटिवेट रहने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बनते हैं। सो फ्रेंड्स, दैट इज़ इट फॉर टुडे। अगर आपको इन सारी बुक्स का नॉलेज चाहिए हो यूट्यूब वीडियो के थ्रू, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, सो दैट इन सारी बुक्स का नॉलेज मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। एंड अगर आज की वीडियो से आपको कुछ भी सीखने मिला है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। अगर आपको लगता है कि कोई है आपका दोस्त या एनीवन जिसको इस इन्फॉर्मेशन के बारे में जानने की ज़रूरत है, तो आप प्लीज़ उसे मेरे चैनल के बारे में बताइए या इस वीडियो के बारे में बताइए। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।